हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि जो पाठ हम करने वाले हैं, जो हम पाठ हमारा चल रहा है अभी, उस पाठ का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र का स्ट्रक्चर, मानव नेत्र का जो चित्र था, नामांकित चित्र, इसके विभिन्न भाग, उनके क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे बाद में लेक्चर्स में हमने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था, और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने मानव नेत्र के और जो सामान्य दोष हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने जरा दूरदृष्टिता, वर्णांधता, अबिंदुकता या जिसको हम दृष्टि वैषम्य कहते हैं उसके बारे में, और मोतियाबिंद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता है, हमने प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में पढ़ा है। ये हमारा एक जो त्रिभुजाकार आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब दो पृष्ठों पर दो सतह अगर किसी भी एक एंगल पे झुके हुए हैं तो उनको हम, उस आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ से एक श्वेत प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। प्रिज्म क्या करेगा, उसको उसके 7 रंगों में विभाजित कर देता है। ये उसके 7 रंग हैं, जो सबसे ऊपर रेड होगा और सबसे नीचे वॉयलेट कलर होगा। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में, मतलब जो श्वेत प्रकाश है सूरज का वो 7 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए उसको 7 अवयवी रंग कहते हैं। अवयवी का मतलब इसको बनाने वाले, श्वेत प्रकाश को बनाने वाले 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। आपने देखा भी है, जैसे इंद्रधनुष है वो हमने आगे डिस्कस कर रखा है। ये श्वेत प्रकाश आया था। जैसे ही एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहाँ चाहिए, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अभिलंब की तरफ मुड़ी है और इसके साथ साथ क्या हो गया, इसमें विक्षेपण भी हो गया, 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो गई। ठीक है, वो 7 अवयवी रंग कौन कौन से हैं, वो इंग्लिश में तो आपने पहले भी सुन रखा होगा किसी से, विबग्योर के नाम से जानते हैं हम, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हिंदी में उसको बैनिहा पीनाला बोलते हैं। बै से बैंगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ले से लाल। ये बन जाता है। ये 7 अवयवी रंग हैं जो एक श्वेत प्रकाश को मिलकर 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वो ये 7 रंग हैं। देखिए, प्रकाश के विक्षेपण के 7 अवयवी रंगों के अवलोकन के पश्चात न्यूटन ने क्या किया, ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने क्या किया कि उसने ये रख के देखा कि अगर एक किरण 7 रंगों में टूटती है एक प्रिज्म के द्वारा, तो वो जो 7 रंगों में टूटने के बाद अगर हम दूसरा प्रिज्म रख लें तो क्या हुआ, 49 रंग अलग अलग दिखाई देंगे हमें। तो उसने जब क्या किया कि उसने 7 अवयवी रंगों, मतलब उस एक प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म आगे लगाया। प्रकाश के विक्षेपण के 7 अवयवी रंगों के अवलोकन के पश्चात जब न्यूटन ने एक और प्रिज्म आगे लगा दिया तो वो 7 अवयवी रंग वापस क्या हो गए, इकट्ठे होकर एक श्वेत प्रकाश की किरण में बदल गए। इसका मतलब हमें यहाँ से यह पता लगता है कि जो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। इन 7 रंगों में दोबारा से विभाजन नहीं होगा। जैसे मैंने ये चित्र बना रखा है, देखिए ये श्वेत रंग आया था, एक प्रिज्म ने इसको रेड और वॉयलेट, इनके बीच में 7 रंग हैं जो मैंने यहाँ नहीं दिखाए हैं। इन 7, वॉयलेट सबसे नीचे वाला, रेड सबसे ऊपर वाला, इन रंगों में विभाजित हो गई। और ये विभाजित होने के बाद जो निकले हैं बाहर वो 7 अवयवी रंग, अगर वो दूसरे प्रिज्म के ऊपर अपवर्तित होते हैं तो वो प्रिज्म उनको क्या करता है, इकट्ठा करके और एक श्वेत प्रकाश की जैसी पहली किरण थी वैसी ही किरण के रूप में बाहर निकाल देता है। अब इस विक्षेपण, जो विक्षेपण क्या है समझिए इस चीज़ को, विक्षेपण है प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना, विक्षेपण कहलाता है। इस विक्षेपण पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसको हम इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग, और इंद्रधनुष कैसे बनता है वो समझिए। इंद्रधनुष का बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बारिश की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश का विक्षेपण करती हैं। जैसे जो काम प्रिज्म का था वो बारिश की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा होता है, यानी कि बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो उस प्रकाश को, सूरज से आने वाले प्रकाश को उसके 7 अवयवी रंगों में विभाजित कर देती हैं। यानी कि यहाँ पे जो बारिश की बूंदें हैं वो प्रिज्म की भांति व्यवहार कर रही हैं। जैसे देखिए ये चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये बारिश की बूंद थी जिसको मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं। सूरज का प्रकाश आएगा, सूरज का प्रकाश जब वायु से, मतलब विरल माध्यम से और जल यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है। टूटने के बाद यहाँ पे ये जो सतह है इसकी, किसकी, बूंद की, पानी की बूंद की, वहाँ से क्या होगा,
आंतरिक परावर्तन होगा, अंदर ही अंदर परावर्तन। यहाँ पे किरण टकराई और उसी माध्यम में वापस मुड़ गई, इसको हम परावर्तन कहते हैं। और वापस आएगी और उसके बाद बाहर निकल जाएगी। ये फिर से सघन से विरल माध्यम में आ रही है। मतलब यहाँ पे 4 प्रोसेस हो रहे हैं अगर आप देख रहे हैं तो। पहला प्रोसेस तो क्या है, मैंने नीचे लिख भी रखा है। पहला प्रोसेस है विरल माध्यम से सघन में बाहर वायु से जल के अंदर प्रकाश का प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद विक्षेपण 7 अवयवी रंगों में टूट जाना, ये दूसरा प्रक्रिया है, दूसरा स्टेप है। तीसरे चरण में क्या हो रहा है कि आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें जो 7 रंगों में विभाजित हुई थी वो वापस उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती हैं और उसके बाद वो वापस बाहर निकलती हैं, यानी कि फिर से अपवर्तन होता है। लेकिन इस बार अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है। यहाँ पे जब एंट्री कर रही थी, प्रवेश कर रही थी किरणें, तो प्रवेश में विरल से और सघन माध्यम में जा रहा था। तो देखिए निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहला अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, वायु का प्रकाश जो है वो जल में प्रवेश करता है। विक्षेपण, प्रकाश की किरण 7 अवयवी रंगों में बट जाती है, उसे विक्षेपण कहते हैं। आंतरिक परावर्तन, बूंद की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं। और अपवर्तन, प्रकाश की किरण का जल से पुनः वायु में प्रवेश करना। ये जो 4 प्रोसेस हैं, ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, ये इंद्रधनुष के बनने का कारण है। इंद्रधनुष की जो घटना होती है, आपको 7 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं बारिश के बाद, वो इन 4 घटनाओं की वजह से होते हैं। और वो घटनाएं किसके अंदर होती हैं, प्रिज्म जैसी घटनाएं हैं। और वो होती किसके अंदर हैं, पानी की बूंदों, बारिश की जो बूंदें हैं उनके अंदर होती हैं। यानी कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति बिहेव करती हैं। एक चीज़ और है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की स्थिति के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य से अपोजिट विपरीत दिशा में बनेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और है जो प्रकाश के अपवर्तन से, देखिए आपको पता है कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उसकी चाल बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। और दिशा बदलने को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए तारों का टिमटिमाना, रात को जब हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्यों होते हैं, एक्चुअल में वो नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं उसके बारे में हमने इसका मतलब यहाँ लिखने की, उसको जानने की कोशिश की है। लेकिन उस तारों के टिमटिमाने को समझने से पहले आप इस चीज़ को एक सिंपल उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए यहाँ आपने कोई भट्ठी लगाई हुई है और ये आग की इसमें लपटें हैं। इन लपटों के ऊपर उस आग का धुआं है। ये जो मैंने छोटे छोटे पेन से यूँ इस तरीके के निशान बना रखे हैं, धुआं है। इस धुआं के इस साइड एक बल्ब जल रहा है और आप इस धुआं के आर पार अगर इस बल्ब को देखना चाहोगे तो ये बल्ब हमें क्या दिखाई देगा, ये हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। देखिए मान लीजिए एक भट्टी से निकलते हुए धुएं के आर पार जब हम किसी जलते हुए बल्ब को देखने की कोशिश करते हैं तो बल्ब हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। कभी मंदी लाइट दिखाई देगी उसकी, कभी तेज़ लाइट दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यह है कि भट्टी के ऊपर जो हवा है वो गर्म हवा होती है और साइड की जो हवा है, जैसे भट्टी के जस्ट ऊपर है ये वाली हवा गर्म है और यहाँ वाली जो हवा है वो ठंडी हवा है। तो क्या होगा, ठंडी हवा और गर्म हवा की सघनता में कमी अलग अलग होती है, सघनता में अंतर पाया जाता है। ठंडी हवा ज़्यादा सघन होती है, गर्म हवा कम सघन होती है, यानी कि विरल होती है। तो इसी प्रकार जब बल्ब से आने वाला प्रकाश पहले सघन से विरल में, फिर विरल से सघन में प्रवेश करेगा। और दूसरी बात एक और है, ये जो धुआं है, गर्म हवा जो है, इसमें भी सघनता इसकी जो है वो अलग अलग है। कहीं पे अधिक सरल विरल मिलेगा, कहीं कम विरल मिलेगा, कहीं अधिक विरल मिलेगा, कहीं कम विरल मिलेगा। तो यहाँ से प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में बहुत बार अपवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इस बहुत बार जो बार बार अपवर्तन होता है, इस प्रक्रिया की वजह से हमें बल्ब जो है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये मैंने लिख रखा है कि इसका कारण यह है कि भट्ठी के ऊपर गर्म हवा है और साइड की हवा ठंडी है, इस वजह से उनकी सघनता में अंतर आता है और ठंडी हवा सघन माध्यम है, गर्म हवा विरल माध्यम है। इस प्रक्रिया में एक बात और है कि जो विरल माध्यम है वो भी एक समान रूप से विरल नहीं है, उसकी भी सघनता बदलती रहती है, क्योंकि नीचे से आग की लपटें लगातार उसकी सघनता को बदलेंगी। तो इस प्रकार प्रकाश का जो बार बार अपवर्तन हो रहा है उसके कारण हमें बल्ब टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण हमें तारों के टिमटिमाने के साथ है। ये पृथ्वी की सतह है, ये वायुमंडल जो है वो अलग अलग परतों में बटा हुआ है। हर परत का जो सघनता है वो अलग अलग है, कोई परत ज़्यादा सघन है, कोई कम सघन है, कोई विरल है। और जब तारों से आने वाला प्रकाश इन विभिन्न परतों में अपवर्तित होगा तो उनका बार बार अपवर्तन होगा। और जैसा कि बल्ब में बार बार अपवर्तन की वजह से बल्ब टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा था, इसी प्रकार तारों का प्रकाश भी जब बार बार अपवर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो उस बार बार अपवर्तन की वजह से हमें तारे भी क्या दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे पृथ्वी के वातावरण की परतों की सघनता अलग अलग होती है, इन परतों का तापमान भी अलग अलग होता है। सघनता अलग अलग होने के कारण तारों से आने वाला प्रकाश बार बार अपवर्तित होता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है
है कि तारे वास्तविक स्थिति ये है, लेकिन जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात दिशा बदलेगी, फिर दिशा बदलेगी, फिर दिशा बदलेगी। हमारी आंखों तक जो प्रकाश है वो इन तारों का पहुँचता है, लेकिन हमारी आंखें उनको यहाँ पे आभासी स्थिति ये होगी। तो तारों की वास्तविक और आभासी स्थिति में भी अंतर होता है। जो ये वायुमंडल की परतें हैं जिनकी सघनता अलग अलग है, ये दो कार्य कर रहे हैं। पहला, तारों का टिमटिमाना भी इन बार बार अपवर्तन की वजह से है, और तारों की जो एक्चुअल स्थिति है, वास्तविक स्थिति, वो भी हमें अलग दिखाई देती है, आभासी स्थिति दिखाई देती है, एक्चुअल नहीं दिखाई देती। ठीक है। अब एक चीज़ और है जो इसी अपवर्तन से ही संबंधित है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब क्या है? अग्रिम का मतलब होता है एडवांस, सूर्य उदय नहीं हुआ है उससे पहले हमें दिखाई देगा, और विलंबित सूर्यास्त का मतलब सूर्य अस्त हो चुका है उसके बाद तक भी दिखाई देगा। विलंब का मतलब देर तक। वास्तविक सूर्यास्त के देर तक भी दिखाई देता है, वास्तविक सूर्योदय से पहले ही हमें दिखाई दे जाता है, जबकि सूर्य वास्तव में उदय भी नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी क्या है? प्रकाश की, वायुमंडल की जो परतें हैं, विभिन्न परतें पृथ्वी के वायुमंडल की, उनमें बार बार अपवर्तन होने की वजह से हमें सूर्य वास्तविक उदय से 2 मिनट पहले तथा वास्तविक अस्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। देखिए, मान लीजिए ये क्षितिज है, क्षितिज के नीचे पृथ्वी की जो क्षैतिज रेखा है, इसके नीचे जब सूर्य चला जाता है तो हम उसको सूर्यास्त मान लेते हैं, या उगने से पहले जब यहाँ पे होता है तो वो सूर्योदय की से पहले की स्थिति है। जब यहाँ पे सूरज है, चाहे वो सूर्यास्त के बाद है या सूर्योदय से पहले है, उससे आने वाला प्रकाश जो है वो बार बार, ये मैंने पेंसिल से बना रखे हैं वायुमंडल की परतें, इनसे क्या होगा कि बार बार प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुँचता है, अपवर्तित होकर, सॉरी, अलग अलग किरणों में अपवर्तन होगा और अलग अलग परतों में अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात हमारे पास तक पहुंचता है। लेकिन हमारी आंख इसको यूं ना देख के सीधे सिधाई में दिखाई देती है, और वो सिधाई में देखने के मतलब क्या हुआ कि हमें वो जो सूरज है जो वास्तव में क्षैतिज से नीचे है, क्षितिज रेखा से नीचे है, वो हमें क्षितिज रेखा से ऊपर दिखाई देता है, आभासी स्थिति। इसलिए क्या होता है, सूर्य वास्तव में यहाँ है, हमें यहाँ दिखाई देगा, यानी कि सूर्योदय हुआ भी नहीं है, हमें सूर्योदय दिखाई दे गया है। सूर्यास्त हो चुका है उसके बाद तक भी सूर्य हमें यहाँ दिखाई देता है, ये विलंबित सूर्यास्त है। एक ही चित्र में हमने दोनों चीज़ों को इसको डिस्कस कर लिया है। प्रकाश का प्रकीर्णन आज का लास्ट टॉपिक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि वायुमंडल में जो उपस्थित कण होते हैं उनसे टकराकर सूर्य का प्रकाश बिखर जाता है, फैल जाता है। इस बिखरने को या इस फैलने को, सूर्य के प्रकाश के फैलने को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब फैलना है, और विक्षेपण का मतलब था 7 अवयवी रंगों में बंटना। तो इस प्रकाश के प्रकीर्णन से जो संबंधित कुछ हमारी दैनिक दिनचर्या, या जो आप कह सकते हो कि आप डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते हो उन चीज़ों को, वो प्रक्रियाएं हैं, वो पढ़ते हैं। पहला है आसमान का नीला रंग। आसमान हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? वो इसलिए दिखाई देता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो कण होते हैं उनसे टकराकर प्रकाश फैल जाता है, इसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है। और सूर्य के प्रकाश में जो 7 अवयवी रंग हैं उनमें सबसे अधिक जो फैलाव है, बिखराव, वो किसका होगा? नीले रंग का होगा, यानी नीला रंग सबसे अधिक फैलेगा। और नीला रंग अगर सबसे अधिक फैलेगा तो हमें जो आसमान है वो नीले रंग का दिखाई देगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कणों से टकराने के बाद प्रकाश बिखर जाता है, और उस बिखराव में नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है, लाल रंग सबसे कम बिखरता है। जो फैलाव है उसका, लाल रंग का फैलाव सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग जो है सूरज से बिना फैले हम तक पहुँचता है। लाल रंग जो हिस्सा है सूरज के, जो 7 अवयवी रंग हैं सूरज के प्रकाश के, उन 7 रंगों में नीला रंग तो सबसे अधिक फैलता है और लाल रंग सबसे कम फैलता है। कम फैलने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल एक पुंज के रूप में हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब लाल रंग कम फैलेगा, हमारी आंखों तक लाल रंग पहुंचेगा, तो हमें सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। यही कारण है कि कोई भी खतरे का निशान है वो भी लाल रंग का इसीलिए बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है वो सबसे कम फैलता है, वो दूर तक दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा। ठीक है, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल रंग है। तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर लाल रंग सबसे कम बिखरता है तो दोपहर में हमें सूरज लाल रंग का क्यों नहीं दिखाई देता, सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूरज की स्थिति होती है वो क्षैतिज के पास होती है, क्षितिज रेखा के पास होती है, जबकि दोपहर के समय वो सूरज पृथ्वी के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। क्षितिज में क्या होगा कि ये जो सूरज की दूरी है वो ये दूरी ज़्यादा है, और यहाँ पे ये दूरी कम है जब बिल्कुल सूरज ऊपर होता है। तो दूरी कम होने की वजह से क्या होगा, प्रकाश जल्दी से हम तक पहुंच जाएगा, पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। जल्दी से पहुंच जाएगा तो नीले रंग का भी उतना बिखराव, उतना फैलाव नहीं हो पाता, जबकि दूरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ अधिकतर नीला रंग फैल चुका होता है, बचा हुआ लाल रंग हमारी आंखों तक पहुँचेगा। यहाँ क्योंकि नीले रंग का ही फैलाव ढंग से नहीं हुआ है, तो पूरे का पूरा श्वेत प्रकाश हम तक पहुँचता है, और श्वेत प्रकाश हम तक पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, ये
हमें लाल रंग का नहीं दिखाई देगा, मतलब सफ़ेद सा ही सूरज, चमकीला सूरज दिखाई देता है। इस केस में यहाँ से जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है तो दूरी ज़्यादा होने की वजह से नीला रंग बिखर जाता है, और नीला रंग बिखर जाएगा, इसलिए लाल रंग जो है वो हम तक पहुँचेगा, पृथ्वी तक पहुँचेगा, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज क्षितिज पर स्थित होता है, जिससे पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और अधिकतर नीला रंग क्या हो जाता है, बिखर जाता है। लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें सूरज लाल रंग का प्रतीत होता है। जबकि दोपहर के समय सूर्य के पृथ्वी के ठीक ऊर्ध्वाधर स्थिति पर होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ठीक ऊपर, सिर के ऊपर, तो दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो नीले रंग का भी बिखराव नहीं हो पाता, यानी कि लगभग पूरा श्वेत प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है सफ़ेद रंग का ही, और सूरज हमें लाल ना दिखाई देकर एक चमकीला सा सफ़ेद रंग जैसा ही दिखाई देता है। एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है कि वायुमंडल में स्थित जो कोलाइडल कण हैं उनसे टकराकर प्रकाश की किरणें बिखरती हैं। मैंने आपको बताया इसे प्रकीर्णन कहते हैं, बिखरने का। लेकिन कोलाइडल कणों से टकराने के बाद वो जो प्रकीर्णन होगा, बिखराव होगा, उसकी वजह से सूरज का रास्ता, सूरज का नहीं, प्रकाश का रास्ता हमें दिखाई देगा, प्रकाश पथ दिखाई देता है। और इस प्रकाश पथ के दिखने को किसकी वजह से दिख रहा है, कोलाइडल कणों से टकराकर प्रकाश की किरणों का बिखराव, प्रकीर्णन, जिससे हमें प्रकाश पथ दिखाई देने लगता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे टॉर्च का प्रकाश है, आप किसी अंधेरे टाइम में जब टॉर्च जला रहे हैं और सामने से उसको देखेंगे, मतलब 90 डिग्री के एंगल से देखेंगे, तो आपको इस तरीके का जो टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश है वो दिखाई देता है। ये टिंडल प्रभाव है। कमरे में जो ऊपर खिड़की होती है, जिसको हम रोशनदान कहते हैं, वहाँ से अगर आप कोई सूरज की किरण आ रही है तो वहाँ भी आपको कमरे में अलग से ही आने वाली जो प्रकाश की पुंज है वो अलग से दिखाई देगी। ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तीसरा, पेड़ की शाखाओं में से छनकर जो आने वाला प्रकाश होता है वो भी हमें अलग अलग प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार खत्म हो गया है। कल से हम इनके NCERT क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।